याद रखना है 4 हर्ट साउंड है, S1, S2, S3 और S4। ठीक है, S1 का तो हमें पता चल गया कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोजर की वजह से होता है। S2 एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की वजह से होता है। S3 जो होता है ना वो हमारे पास जो होता है ना वो इस वजह से होता है जब हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। ठीक है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होता है। ठीक है, और जो S4 होता है ना वो हमारे पास जो होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से होता है। हाइपरट्रोफी होगा, वॉल टॉट हो जाएंगी, तो जैसे ही ब्लड आएगा तो उनके अंदर वाइब्रेशन होगी, तो वाइब्रेशन से जो साउंड जनरेट होगी वो S4 साउंड होगी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो ये हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज जो होता है ना उसकी वजह से होता है। तो ये हमारे पास जो है प्रेगनेंसी में और चिल्ड्रन में और एथलीट्स में ये हमारे पास नॉर्मल होगा, तो हम इसको कह सकते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास S4 साउंड है, ठीक है, उसके साथ वाइब्रेशन जो चीज़ें हो रही है ये हमारे पास हमेशा पैथोलॉजिकल होगा, ओल्ड एज में होगा। किस वजह से होगा? वेंट्रिकुलर नॉन कॉम्प्लायंस, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास चारों हार्ट साउंड्स। ठीक है, इन चारों से एमसीक्यूज आता है कौन सी किस वजह से हो रही है। ठीक है, अब हमने करना है जेवीपी। अब जेवीपी जो है ना उसमें हमने देखना है कि ए वेव किस लिए होती है। ए वेव जो है ना यहाँ से देखो, ए वेव जो है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इस वजह से हो रही है। फिर सी वेव जो है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, पहले ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्स डिसेंट, एट्रिया रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे एट्रिया पहले यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये जो एक्स डिसेंट है, अब ये हमारे पास एक्स डिसेंट इसलिए क्योंकि ये रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वॉल थे उनकी भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, रिलैक्स होने की वजह से। पहले क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो ऊपर चला गया था। अब वो हमारे पास रिलैक्सेशन फेज में ट्राइकस्पिड वॉल नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वी वेव और वाई। ठीक है, अब वी और वाई का हम कैसे करेंगे? वी जो है ना वो हमारे पास जनरेट होता है इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम अगेंस्ट ट्राइकस्पिड वॉल। अब ये दोबारा क्या हुआ है? राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो ये वी वेव बनी है। और अब वाई डिसेंट क्यों बना है? क्योंकि अब राइट एट्रिया जो है उसके अंदर ब्लड आया था, प्रेशर ज़्यादा होता है, अब वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया वेव्स। तो इसने याद रख लें, ए से एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, सी से राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक्स जो है अब इनकी रिलैक्सेशन हो गई है, वी जो है हमारे पास फिर से राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हुआ है, फिर उसके बाद ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर एम्प्टी हो गया, तो फिर इसलिए फिर से कम हो गया प्रेशर। लेकिन इसमें ना हमने याद रखना है कि इसके अंदर ये बहुत एमसीक्यूज आते हैं, किसके अंदर प्रोमिनेंट है और किसके अंदर नॉन प्रोमिनेंट, तो ये वाला हम यहाँ से करते हैं। देखिए, अब हमारे पास है ना कौन कौन सी वेव पढ़ी है हमने? ए वेव पढ़ी है, ठीक है, सी वेव पढ़ी है, एक्स पढ़ा है, वी पढ़ा है और वाई डिसेंट पढ़ा है। ठीक है, अब किसके अंदर हम देखते हैं एब्सेंट है और किसके अंदर हम देखते हैं प्रोमिनेंट है। अब जो एब्सेंट है ना वो हमारे पास ए वेव, वो ए फिब के अंदर है, ए फिब में एब्सेंट है। और प्रोमिनेंट किसके अंदर है हमारे पास? थर्ड डिग्री ब्लॉक में, थर्ड डिग्री ब्लॉक में ये प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सी वेव है उसका हम इतना कोई एमसीक्यू नहीं आता। जो एक्स है ना, एक्स का हमारे पास पूछते हैं कि एब्सेंट कब होती है। एब्सेंट वो होती है जब टीआर होता है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। और जो वी वेव है वो प्रोमिनेंट कब होती है? वो प्रोमिनेंट हो जाती है जब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है। ठीक है, और वाई डिसेंट होता है, वो एब्सेंट होता है कार्डिक टेम्पोनेड में। ठीक है, और प्रोमिनेंट कब होता है? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। ठीक है, तो ये पूरे आपने याद रख लेना। ये एमसीक्यूज पॉइंट आते हैं, तो ये मैंने एक जगह आपको टेबल बना दी कि कहाँ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कहाँ प्रोमिनेंट है। ठीक है।